किन वस्तुओं पर अधिकार है उसका, स्वर्ग में ऐसा क्या है जिस पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। और ये बड़ी गजब की बात है कि वो मानव रूप धारण करके इतना छोटा रूप लेकर इस संसार में आया और हमारा जैसा बन गया, मानव बन गया। फिर भी वो इस बात का क्लेम कर रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये बड़ी अद्भुत बातें हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले स्वर्ग जब खोला गया, क्या-क्या दिखाई दे रहा है वहां पर। और वहां पर हम लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा जो असंख्य है। दूसरा हम लोगों ने देखा वाचा का संदूक, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। गत दिनों में मैंने आप लोग को बताया कि वाचा का संदूक वहां क्या कर रहा है, उसकी क्या जरूरत है, उसमें क्या-क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को पहले यहाँ का जो वाचा का संदूक परमेश्वर ने मॉडल के रूप में दिया था, उस पर थोड़ा ध्यान हमें करना था। उसी पर हम लोग ध्यान कर रहे हैं इन दिनों में। और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कई चीजें उसमें पौलुस प्रेरित इस इब्रानियों के पत्री जब लिखा तो 9 अध्याय का 1 पद से लेकर उसके 5 पद तक जो बातें उसने लिखी है, उसी को हम लोग देख रहे थे। पुराने नियम में वाचा का संदूक कहाँ-कहाँ उपयोग में आया, किन बातों के लिए उपयोग में आया, वो तमाम चीजें हम लोगों ने देखी। तो हम देखते हैं कि मंदिर जो खोला गया है, द्वार जो खोला गया और उसके बाद अंदर वाचा का संदूक, तो उसके संबंध में बातें अभी भी जारी रखूंगा मैं अब की बार का मैसेज में, क्योंकि इसमें कई बातें हैं जो हम लोग को समझना जरूरी है। वो वाचा का संदूक जो था, जिसका मॉडल बनाना था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था। लेकिन उसको बसलेल और ओहोलियाब 2 व्यक्ति थे जिन्होंने, जो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान से, पराक्रम की आत्मा से भरे हुए थे। हर प्रकार की नॉलेज उनको थी, परमेश्वर ने दी थी। और उसके बाद उन लोगों ने वो वाचा का संदूक को भी बनाया उन लोगों ने। इस वाचा के संदूक को आर्क ऑफ टेस्टिमनी भी कहा जाता है, यानी कि साक्षी का संदूक। तो साक्षी किस बात की साक्षी दे रहा है? अभी वो संदूक वहां ऊपर भी है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा है, स्वर्गीय संदूक है। और उसमें क्या क्या है तो अभी तो हम लोग को कुछ मालूम नहीं, क्योंकि आगे कुछ ऐसी बातें लिखी हुई नहीं है जिससे हम लोग को पता चले। लेकिन जितना वचन हम लोग को खुलासा देता है, उन्हीं बातों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो ये वाला संदूक जो नीचे था, पृथ्वी पर बनाया हुआ संदूक, उसको साक्षी का संदूक कहा जाता है, आर्क ऑफ टेस्टिमनी। किस बात की गवाही? कौन दे रहा गवाही? कहाँ की गवाही? तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो परमेश्वर इस बात की गवाही दे रहा है उस संदूक के द्वारा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में रहेगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को बोल के गया है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तो एक साक्षी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर किस बात की साक्षी दे रहा है। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उनकी विनतियों को सुनने के लिए लगे रहते हैं। तो इस बात की साक्षी दे रहा है वाचा का संदूक। स्वर्ग में भी जो है, वो भी इस बात की साक्षी दे रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस ने जो बात यहाँ पर लिखी है, अभी तो काफी बातें हम लोगों ने पिछले मैसेज में सुनी थी। अब की बार का थोड़ा मेरा टाइम बदल गया, क्योंकि सोमवार को मेरी बर्थडे थी और इसलिए मैं बिजी था और दूसरे काम में लगा हुआ था अपने परिवार के साथ। लेकिन अब मेरे को उसी के बदले में अभी बोल रहा हूँ। कल भी मैं बोलूंगा और भी बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो 5 पद में जब हम आते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है
उस वाचा के संदूक के बारे में, उसके ऊपर दो तेजोमयी करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। तो दो करूब उसके ऊपर बनाए गए सोने के, और वो करूब किस बात की साक्षी दे रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति। करूब का मतलब क्या होता है? ये वो स्वर्गदूत है जो रेगुलरली 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। वहां भी जो वाचा का संदूक मूसा ने बनवाया था, वहां पर भी दो करूब है। अब ये करूब को किसने देखा था? कोई ऐसा बाइबल के अंदर इजेकियल के अलावा और कहीं पर ऐसी टेस्टिमनी नहीं दी गई है कि उन लोगों ने करूब को देखा हो। हाँ, स्वर्गदूतों को देखा है, लेकिन करूब जो है स्पेशल प्रकार के करूब है और स्वर्गदूत है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पौलुस प्रेरित यहाँ पर कह रहा है कि दो करूब उसके ऊपर बनाए गए थे, इनका एक एक करके वर्णन करना मुश्किल है, मुश्किल है। और कह रहा है उसका वर्णन करने का अभी अवसर भी नहीं है मेरे पास। तो क्या खूबी है उन करूबों में? क्या खूबी ऐसी है कि पौलुस प्रेरित कहता है कि उनके बारे में यदि मैं वर्णन करूं और लिखता जाऊं तो शायद बाइबल बहुत बड़ा हो जाएगा, पॉसिबली, क्योंकि बहुत सारी बातें वो वर्णन तो कर रहा है। खैर, यहाँ तो जो वाचा संदूक के बारे में 1 से 5 पद के अंदर ही उसने बताया है, लेकिन करूबों का वर्णन ये तो स्वर्गीय। पौलुस प्रेरित पहला कौरिन्थी उसका 12 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं, वो गया था, तीसरे आसमान पर चढ़ गया, तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया। वहां पर उसने क्या क्या देखा है, कह रहा उसको जुबान पर लाना ठीक नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसीलिए वो इस बात को भी सामने लाता है कि उसका वर्णन किसको समझ में आएगा, कौन समझ पाएगा उन बातों को। हालांकि इजेकियल इसके बारे में बताता है, पहला ही अध्याय, दूसरा अध्याय, दोनों अध्याय में वो इस बात को बताता है कैसे होते हैं करूब, और उनका क्या, प्राचीनों को भी वहां बताया गया है कैसे हैं, क्या है, आदि तमाम बातें। तो हम देखते हैं कि प्रायश्चित के ढकने के ऊपर ये तो प्रायश्चित भी है, दूसरा साक्षी का भी है वो। तो दो चीज है वहां पर, एक प्रायश्चित का ढकना है वो, और दूसरा है साक्षी का संदूक। तो परमेश्वर हमारे बारे में साक्षी दे रहा है। किसको दे रहा है साक्षी? सारी दुनिया को दे रहा, और विशेष करके शैतान जो बार बार इल्जाम लगाता है प्रभु के लोगों पर, लेकिन परमेश्वर हमारी साक्षी देता है। आपने बाइबल के अंदर कुछ लोगों का जीवन चरित्र पढ़ा जिसमें अय्यूब एक बड़ा अद्भुत चरित्र है। उसके में भी हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसकी साक्षी देता है। उसके समान खरा, सीधा, परमेश्वर का भाई मानने वाला सारी दुनिया में और कोई नहीं है वैसा। ट्रिमेंडस, बड़ी गजब की साक्षी है। अब्राहम के बारे में साक्षी दी, इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में, नूह के बारे में साक्षी दी। परमेश्वर साक्षी दे रहा है, और ये ट्रिमेंडस बात है। हमारी साक्षी, आज के जमाने के हम लोगों की साक्षी कौन दे रहा है? वो वाचा का संदूक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। और पुराने नियम में हम लोगों ने देखा यहाँ पौलुस कहता है कि उन करूबों का वर्णन करने का अवसर नहीं है मेरे पास अभी। लेकिन साथ ही साथ हम जब इस पूरी फैक्ट्स को पढ़ते हैं, सारे उनके बारे में जो कुछ भी लिखा है वाचक संदूक के बारे में, उसके हम लोग पढ़ते हैं,
तो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था कि वो वाचा का संदूक कहाँ गया। 586 बीसी में, मतलब बिफोर क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले यरूशलेम वो ले लिया गया। उस पर अटैक हुआ बाबिलोन का और वो ले लिया गया। नबूजरदान जो था वो आकर फिर वहां पर जितने भी लोग और बचे थे, बाकी सबको तो काट डाला, मार डाला, खत्म कर दिया सबको, कोई नहीं बचा। तो इसके संबंध में हम लोग यशाया, इर्मिया और इजेकियल तीनों में हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में क्या हाल हुआ उनका। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि ये 586 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, वहां पर ये पूरा यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया गया। सारा सोना जो कुछ भी था, वो तो पहले जमाने के राजा लोग थे, उन लोगों ने भी काफी उनको कुरच कुरच के वो सोना पूरा उन राजाओं को दिया जो उन पर अटैक कर रहे थे। तो यरूशलेम के मंदिर का डिस्ट्रक्शन हम लोग देखते आ रहे हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि 586 में तो ये हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं कि 70 साल की कैप्टिविटी, यानी कि लास्ट में सिदकिय्याह राजा के समय में, तब फिर उन पर एक बार चढ़ाई होती है और नबूकदनेस्सर राजा जो था, उसका जो प्रधान सेनापति था, वो सब लोगों को पकड़ के ले गया और 70 वर्ष तक ये लोग सब बंधुआई में रहे। वाचा का संदूक कहाँ गया? परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ गई? मैंने आप लोग को बताया था पहला शामिल में, वहां पर क्या बताया गया कि जब वाचा का संदूक वो लोग उठाकर ले गए, ये सोच के कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में रहेगी। नहीं, वाचा के संदूक को बाहर निकालना नहीं था, लेकिन वो लोग ले गए लड़ाई में। फलिस्तियों के साथ लड़ाई हो रही है, तब फलिस्ती लोग वो वाचा का संदूक, उन लोग को हरा तो दिया ही इजरायलियों को, लेकिन वाचा का संदूक ये लोग उठा के ले गए। और फिर वहां पर लिखा हुआ है इस बात को, परमेश्वर की महिमा इजरायलियों के बीच में से उठ गई। वाह! ये वाचा का संदूक जो है वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। और जब आपके बीच में परमेश्वर की महिमा होगी, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा होगी, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, समझिए कि आप उसी संदूक का काम कर रहे हैं। आपका जीवन उस संदूक का काम कर रहा है। खैर, तो हम देखते हैं कि 70 साल की बंधुआई, फिर वापिस लौटते हैं। 400 साल फिर सब साइलेंट पीरियड है। एक ऐसा समय जब कुछ पता नहीं है क्या हुआ 400 साल का बीच में पीरियड है। तब प्रभु यीशु मसीह का आना होता है। वो भी 33 साल जिया और लास्ट में अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया, आदि तमाम बातें। तो सब टोटल मिला के 1090 साल करीब हो रहा है। तो इतने साल वाचा का संदूक नहीं है, दिखाई नहीं है देता है, कोई जानते भी नहीं है कहाँ पर है वाचा का संदूक, कौन ले गया, कब ले गया, किसने तोड़ दिया, क्या किया। नथिंग इज टोल्ड अबाउट दैट। उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया बाइबल में। लेकिन हम लोग बाद में देखते हैं कि वो लास्ट टाइम मैं बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मेरा बंद हो गया था सब, तो मैं नहीं बता पाया था। लेकिन हेरोदेस राजा ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया 400 साल के बाद। बंधुआई 70 साल और 400 साल फिर वाइट पीरियड है। तब हेरोदेस द ग्रेट, उसने यरूशलेम का मंदिर बनाया। बनाने में 46 वर्ष लगे। इतना भव्य मंदिर उसने बनाया। उस मंदिर के बारे में हम लोगों ने, मैंने पहले आप लोगों को एक मैसेज दिया था, मत्ती उसका 27 अध्याय से, और उसका 50-51 पदों में मैंने बताया था आप लोग को।
वहां पर बताया गया है कि वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। ये आखिरी वाणी जब प्रभु यीशु मसीह ने बोली, उसके बाद यानी दो स्थान वहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो पवित्र स्थान और उसके पीछे का, पर्दे के पीछे का जो स्थान है जहां पर वाचा का संदूक रखा जाता था। तो अब ये पर्दे की क्या जरूरत थी? वो पर्दा प्रभु यीशु मसीह ने जब आखिरी वाणी बोली है तो ऊपर से नीचे तक फट गया, जिस पर मैंने उपदेश आप लोग को दिया था। लेकिन वाचा का संदूक वहां था कि नहीं? अगर उसकी नकल की है तो भाई वो पत्थर की पट्टियां जिसमें 10 आज्ञा थी, वो परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखा था, अपनी उंगली से लिखा था। वो तो है नहीं वहां। किसी ने उसकी नकल करके उसका कोई चमड़े के ऊपर उसको राइटिंग करके उसको वहां कोई संदूक बना के उसमें रखा हो, अलग बात है। बट दैट विल नॉट मीन एनीथिंग। उसका कोई मतलब नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा उसका कोई मतलब हो। दूसरा बनाने वाला कौन है? हेरोदेस। ही वॉज नॉट अ बिलीवर। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। प्रभु यीशु मसीह जन्म के बारे में जब बोला गया तो वही राजा था जो प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहता था। मंदिर तो बनाया, बट वेर इज द पवित्र स्थान? और पवित्र स्थान, वो पर्दा के पीछे पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान कहां से आ गया? क्या परमेश्वर वहां उपस्थित रहता था? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। जो तंबू था उसमें परमेश्वर की उपस्थिति बार बार दिखाई देती है। मूसा भी बार बार वहां पर जाता है, यहोशू को लेकर जाता है, हारून भी साल में एक बार जा सकता था। लेकिन वहां वो बादल का जो खंभा है वो परमेश्वर की महिमा है। बार बार उसकी उपस्थिति हम देख रहे हैं, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस वहां पर देख रहे हैं। हेरोदेस ने जो मंदिर बनाया उसमें क्या परमेश्वर उपस्थित रहता था? हाँ, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला जब वो उसी मंदिर के सामने बड़े बड़े भक्त लोगों से बातचीत कर रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मुझे अपने पिता के घर में रहना चाहिए। यदि आपने कोई मंदिर बनाया है, यदि किसी ने भी कोई मंदिर बनाया, यदि वहां पिता परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है, मरियम से कहता है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए, मरियम और यूसुफ से, कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। अब पिता वहां उपस्थित था कि नहीं? ये सारे बहुत सवाल है जो सोचना है आप लोग को, मुझे भी सोचना है। खैर, बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको जब सफाई करी है, घोड़ा बनाकर सबको मार भगाया बाहर, क्या परमेश्वर वहां उपस्थित रहता था? जानवर है सारे वहां पर, कबूतर है, सब बीट कर रहे हैं, लेन देन हो रही है, पैसों का एक्सचेंज हो रहा है मंदिर के अंदर। कैन गॉड लिव देयर? क्या परमेश्वर की महिमा वहां कभी दिखाई दी? किस रूप में दिखाई दी? मुझे नहीं दिख रहा। तो मसीह एक बात बोलता है, मेरे पिता के घर को डाकुओं की गुफा मत बनाओ। ये धंधा यहाँ परमेश्वर का नाम लेकर करते हो, ये गलत है, ये मैं होने नहीं दूंगा। खैर, इस पर आप लोग भी विचार कीजिए, सोचिए, इस पर मनन कीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि नो, द प्रेजेंस ऑफ गॉड वाज नॉट सीन है, नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, तो वाचा का संदूक कहाँ था फिर? वहां भी नहीं है। चलिए, लेकिन
ये बड़ी अनोखी बात है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया और क्या बातें बोली उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। खैर यूहन्ना अब स्वर्ग पहुंचा है और उसके बाद वहां पर मंदिर खोला गया और मंदिर खोला गया तो वहां पर उसने अंदर में देखा वाचा का संदूक। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आ रहे हैं क्योंकि ये स्वर्गीय संदूक है, वाचा का संदूक हम लोग को दिखाया जा रहा है, वो संदूक दिखाया जा रहा है। उस संदूक का वहां पर उपस्थित होना या वो संदूक का वहां पर होना इस बात की गवाही देता है, क्या समझाता है, क्या सिखाता है। तो बहुत मनन करने पर या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पर परमेश्वर इन बातों का उल्लेख करता है, समझाता है। तो मूसा जो था वो वहां पर जाकर देख रहा है, लेकिन ये परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मूसा ने वो संदूक कभी नहीं देखा जो इस पृथ्वी पर बनाया गया था मॉडल, वो देख भी नहीं सकता था। वो तो वो उस जमाने का था नहीं। वो दूसरी बात हम देखते हैं, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि वो जब स्वर्ग में गया और मंदिर जब खोला गया उसको अंदर दिखा रहा परमेश्वर या स्वर्गदूत या जो भी उसको दिखा रहा था, तो वो वहां पर वाचा का संदूक देखता है। उसकी वहां पर क्या बस वाचा के संदूक का वहां पर होना क्या बताता है। तो अभी उस संदूक के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि वो साक्षी परमेश्वर ने हमारे लिए दी। ये दुनिया का जो साक्षी का संदूक था, वहां पर क्या उस साक्षी के संदूक के ऊपर करूब है? वहां तो जीवित करूब है वहां पर स्वर्ग में। उनका मॉडल यहाँ पर था पृथ्वी पर, उनकी मूर्तियां थी, बट दैट वाज नॉट रियलिटी। वो खाली आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करने के लिए कि स्वर्ग में क्या है, उसका एक नमूना आपको दिखाया जा रहा था। वहां तो परमेश्वर की उपस्थिति है और वो वाचा का संदूक क्या कर रहा वहां पर, वहां लिविंग जीवित जो परमेश्वर के दो करूब है वो वहां पर दिखाई दे रहे, क्योंकि उनका मॉडल यहाँ पर बनाया गया। वहां तो हकीकत है, वहां सच्चाई है। अब एक बात यह है कि स्वर्ग में जो वाचा का संदूक है वहां पर परमेश्वर ही कुछ बातों को स्मरण करता है। माने अवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। हमारा परमेश्वर वो हमेशा इस बात को कहता है, वो स्मरण करता है, याद रखता है क्या उसने बोला है, क्या उसने किया है, क्या वो करना चाह रहा है, क्या क्या प्रतिज्ञाएं की है। हर एक बात को वो स्मरण रखता है। पुराने जमाने में अब्राहम से लेकर उससे पहले भी मूसा का, अरे नूह का जमाना, उससे पहले आदम का जमाना, जो कुछ भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, ही रिमेंबर्स इट। अब ये वाचा का संदूक परमेश्वर को कुछ रिमाइंड करा रहा है, कुछ स्मरण करा रहा है। कितना बड़ा होगा उसका थोड़ा उल्लेख मैंने लास्ट टाइम आप लोग को किया, लेकिन ये क्या उल्लेख करा रहा है, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है। तो ये वाचा का संदूक परमेश्वर को जो इस बात का स्मरण करा रहा है कि हे परमेश्वर पिता, आपने जो वाचा बांधी थी अपनी प्रजा से, कौन सी प्रजा थी, कहाँ थी वो प्रजा? दुनिया में। Now that time God was focusing only on Israel. उस जमाने में, मूसा के जमाने में परमेश्वर केवल इजरायलियों पर फोकस कर रहा था, उनके साथ वाचा बांधी, उनके साथ परमेश्वर अपना संबंध स्थापित किए हुआ था।
परमेश्वर इस बात की जानकारी पूरी दुनिया को दे रहा था। जैसे कि लाल समुद्र 2 भाग किया, तो ये बात की जानकारी कितने लोगों को हुई? उस जमाने की जितनी दुनिया थी, जितने लोग थे, अगल बगल जितनी कंट्रीज थी, एवरीबडी हर्ड अबाउट दैट। हर एक को उसके बारे में पता चल गया। यर्दन नदी 2 भाग की, उसके बारे में सारे लोगों को पता चल गया। राहब वेश्या ने क्या कहा था? उन 2 जासूसों को छिपा रखा था, तब भी उसने कहा कि जब आप लोग के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र 2 भाग किया, इट्स अ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा होता है, उसको जब परमेश्वर 2 भाग कर सकता है, हाउ ग्रेट दैट गॉड इज। सो परमेश्वर की उपस्थिति को समझना, उसकी उपस्थिति में रहना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। ये दोनों संदूक, नीचे का भी ऊपर का भी संदूक, हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस को बताता है। और ऊपर तो खैर परमेश्वर का ही स्वर्ग है, परमेश्वर के ही स्वर्गदूत वहां पर है। और अब परमेश्वर क्या कर रहा है, दूसरा भी हम लोग को एक पहलू देखना पड़ेगा, और उसमें हम लोग देखते हैं परमेश्वर की प्रजा। बट नाउ ऑल ऑफ सडन एक व्यक्तित्व इस दुनिया में प्रकट होता है, और वो था सारा वो पुराना नियम का पीरियड खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह के बाद एक बात बताई गई, उसके जन्म के समय ही तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट द सल्वेशन। वो आपके लिए उद्धार लेकर आया, स्वर्ग से आया, वो भी स्वर्ग से आया, अपने आप को शून्य करके आया, जीरो करके आया। लेकिन क्या लाया है, क्या कर सकता है, क्या उसमें खूबियां हैं, वो कौन समझ पाएगा? अनलेस एंड अनटिल यू एक्सपीरियंस इट, जब तक आप उसको अनुभव नहीं करेंगे, जो वो देना चाहता अनुभव नहीं करेंगे, आपका सारी जानकारी सब बेकार है। क्या करने के लिए आप जानकारी ले रहे हैं इतनी? क्या मिल रहा? हेड नॉलेज इज नॉट फॉर सल्वेशन, ये हमारे उद्धार के लिए नहीं है। अनुभव, जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने किया है, उसका अनुभव आपके जीवन में जब हासिल होता है, तब आपको ये हकीकत बातें समझ में आती है। ये सबके बस की बात नहीं है कि इन बातों को समझ ले। बस उतना ही पढ़ के हमारा दिमाग ठंडा हो जाता है कि स्वर्ग में भी एक मंदिर खोला गया, एक संदूक था वहां पर, खत्म हो गया। इससे काम नहीं चलने वाला है। लेकिन हम लोग को उन बातों पर हकीकत जानना पड़ेगा। सो परमेश्वर को बार बार वो संदूक स्मरण दिला रहा है। क्या स्मरण दिला रहा है? कि आपने किसके साथ वाचा बांधी? वो वाचा का संदूक है। किसके साथ आपने वाचा बांधी? वेर इज दैट? वो लोग कहां पर है? वो प्रजा कहां पर है? वो नेशन कहां पर है? वो राज्य जो स्थापित किया गया वो कहां पर है? क्या हो रहा है वहां पर? सो ऑल द टाइम इट वाज रिमाइंडिंग गॉड, परमेश्वर को याद दिला रहा है, आपने वाचा बांधी, आपने कहा तुम मेरी प्रजा बनोगे, आपने उस प्रजा को बनाया, आपने उस प्रजा को कितना बड़ा बनाया, कहां तक वो लोग पहुंचे, बातों का स्मरण दिला रहा है वाचा का संतुक। ये मामूली बात नहीं है। मैं जब इस पर मनन किया, मुझे ये बात हकीकत मालूम पड़ी, और परमेश्वर को वो वाचा का संदूक स्मरण दिला रहा है, वो करूब भी स्मरण दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर पिता, नीचे देखिए, आपकी प्रजा को देखिए, कितनी बड़ी है वो प्रजा, कहाँ है वो प्रजा। खैर वो वाचा किससे बांधी थी? फिर आप पुराना नियम में जाएंगे,
यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका 31 पद। प्रभु इस बात से बहुत ही आनंद, एक एक व्यक्ति जब प्रभु पर विश्वास करके उसके पास आता है और उस वाचा को अपने जीवन में सक्रिय होने देता है, तो क्या गजब के काम होते हैं। उसी को हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वाचा का संदूक ये भी प्रकट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर उस वाचा को दुनिया के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए सक्रिय कर दिया। ये बहुत बड़ी हकीकत है। इस दुनिया में हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप कोई भी जात के हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, पापों से मन फिरा कर, पश्चाताप करके उस वाचा को अपना लेते हैं, आप उसको अपने जीवन में सक्रिय होने देते हैं, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह वहां कितना आनंदित हो रहा होगा, कितना आनंदित हो रहा होगा। और सारे स्वर्गदूत उसकी महिमा क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले आप लोगों को बताया, ये प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत दिन रात उसको धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं धन्यवाद? ये आपने जो काम किया है, मैंने बहुत बातें आप लोग को बताई है। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो रहा था, तब भी कौन आया था? स्वर्ग से मूसा और एलिया दोनों आकर प्रभु यीशु मसीह के साथ उन लोगों ने इतनी बातें करी है, इतनी बातें करी है। वो तो प्रभु ने मेरे को बताया है क्या क्या बातें करी है। बहुत आनंद मिला मुझे। और उनका मेन टॉपिक क्या था? लूका रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां मेन टॉपिक है उसकी मृत्यु के विषय में। यानी कि हे प्रभु यीशु मसीह, आपको लहू बहाना ही पड़ेगा। एक एक कतरा आपके शरीर में है, वो मानव जाति के उद्धार के लिए आपको बहाना पड़ेगा। That was the topic। और उसके बाद होने वाली तमाम महिमा की बातें उन लोगों ने उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह से बताई है। That was a matter of joy for Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ा आनंद का कारण था। He was getting ready। वो तैयार हो रहा था। Yes, I am ready। कितना भी दुख सहना पड़े, एक एक बोटी मेरी नोच दी जाए, तो भी मैं तैयार हूं। वो भी किस शरीर को वो लोग नोच रहे थे, किस शरीर पर कोड़ा मार रहे थे। ऐसा शरीर कभी दुनिया में प्रकट नहीं हुआ है, ना बन सकता है, ना रचना हो सकती है। That was the body of Christ। और प्रभु यीशु मसीह को उन लोग उस वक्त मूसा और एलिया ने बताया कि उसके बाद की महिमा देखिए आप। एलिया भी कह रहा है कि मैंने अपनी मिनिस्ट्री जो की, उस मिनिस्ट्री का मुझे क्या रिवॉर्ड मिला। यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिवॉर्ड। आपको भी वही रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेकिन यू हैव टू शेड योर ब्लड। अपने लहू को बहाना पड़ेगा। उस लहू में वो वाचा जो यिर्मयाह 31 अध्याय 31 पद में जो बताई है, इजरायली और यहूदी दोनों के बारे में बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो वाचा तो उनके साथ बांधी गई थी, हमारे साथ कुछ नहीं है। नहीं, उनके साथ बांधी गई थी, ये बात सच है। लेकिन प्रभु कहता है कि उन लोगों का पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय में दूंगा। कब दूंगा? कब दूंगा? When Christ will come। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पैदा होगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वरत्व को प्रकट करेगा, वहां पर अपने जीवन को सैक्रिफाइस करेगा, उसके बाद जितने उस पर विश्वास करेंगे, जितने अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। इजरायली, आखिर हमारी क्रिश्चियनिटी कहां से शुरू हुई?
फ्रॉम इज़राइल, इज़राइल से शुरू होती है, आज तक दुनिया में वो काम चल रहा है। एंड व्हाट हैप्पीनेस इज देयर बिफोर दैट वाचा का संदूक। वो संदूक के आगे कितनी खुशियां हो रही होगी, उस खुशी को आप कैसे समझ पाएंगे। वाह, प्रभु यीशु मसीह आपने कितना गजब का काम किया। और तब वहां प्रभु यीशु मसीह की कितनी महिमा वो लोग कर रहे हैं, कितना धन्यवाद दे रहे होंगे। एक एक व्यक्ति उस स्वर्ग राज्य का मेंबर बनता है, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाता है। एंड प्रभु का आनंद देखिए वहां पर। ओहो, वो आनंद तो इतना बड़ा आनंद है, उस आनंद को कौन अनुभव करेगा ना। बड़ी अगत्य की बात है। ये परमेश्वर का राज्य वहां तो है ही है, वो तो स्वर्गदूतों का साथ में उसका राज्य है। लेकिन यहाँ परमेश्वर के द्वारा ये काम जो मैं बता रहा हूं, ये काम होने के चलते क्या होता है, वहां पर हमारी जाने की गारंटी, निश्चितता हमें दी जाती है। वहां स्वर्गीय पुस्तक में नाम लिखकर हमें इस बात की गारंटी मिल गई, वी आर गोइंग टू हेवन। तब ये गारंटी हमारे जीवन में एक निश्चितता जो उत्पन्न होती है ना, वो आनंद महिमा से भरपूर है। वो आनंद बहुत बड़ा आनंद है। वहां वो लोग आनंद कर रहे हैं, यहाँ हम लोग आनंद करेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करो। ये आनंद आपको मिल जाएगा ना, तभी आप आत्मा और सच्चाई से उसका भजन कर सकते हैं। अदरवाइज नो, नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। और ऑन द अदर हैंड, स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर ने कभी इंतजाम नहीं किया कि यू गो एंड लिव इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जाकर रहो, मैं भेज रहा हूं तुम लोग को। रहने के लिए नहीं है। स्वर्गदूतों को यहाँ रहने के लिए दुनिया नहीं है। किसके लिए है? हमें स्वर्ग जाने के लिए, हमें स्वर्ग में वो स्थान मिलेगा। गजब की बात है। वो आदमी हम कौन है, क्यों हमें जगत स्वर्ग में स्थान देना चाहता है परमेश्वर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोल के गया, मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान है, वापिस आके तुमको ले जाऊंगा अपने पास। लेकिन ये वाचा को सक्रिय तो होने दो। इसकी हकीकत यही है कि वो वाचा का संदूक जो है वो पिता को स्मरण कराता है। आपकी प्रजा उनकी देखभाल कीजिए, प्रजा को और बड़ा बनाइए। नीति वचन उसका 14 अध्याय 28 पद में लिखा है। वहां पर कहा गया कि यदि राजा के पास अनगिनत प्रजा न हो तो उसका काम करना बेकार है, वो निष्फल हो गया। हमारा परमेश्वर जो है इस हकीकत को लाता है, वो कहता है यस, इट इज अ फैक्ट, ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो मैं कितना खुश हो रहा हूं। तो क्या हम परमेश्वर की खुशी का कारण बनते हैं? उस वाचा के संदूक के चलते। वो वाचा का संदूक वहां पर बता रहा है कि देखिए, आप खुद देखिए, प्रभु यीशु मसीह से भी कह रहा है, आप देखिए यहां से वो वाचा जो आपने बांधी थी ना, आपने अपने जमाने में बांधी थी। अब 2025 साल बीत गए हैं, बड़ी उससे ये वाचा का संदूक जो था, जिस आपने वाचा बांध के उस संदूक की सच्चाई को प्रकट किया था, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट किया था, फिर अपने लहू के द्वारा आपने इस वाचा को सक्रिय करके क्या बड़ा काम किया है। ये देखिए नीचे कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग आएंगे। एंड डेली 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 एक एक मोमेंट में ये काम हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को भी कितना आनंद हो रहा होगा
और स्वर्गदूत भी कितनी बातें बोलते होंगे कि आपके द्वारा ये वाचा सक्रिय हुई, नई वाचा। आप देखिए, ये हकीकत है। इसीलिए मैं जब जब इसको पढ़ता हूँ, नई वाचा कैसे सक्रिय होगी। इजराइलियों के लिए भी सेम बात है। विदाउट द ब्लड ऑफ क्राइस्ट दे कैन नॉट एंटर इनटू हेवन, नहीं एंटर कर सकते। इसीलिए प्रेरितों के काम से कई बातें मैंने बताई आप लोग को। पतरस ने उपदेश दिया तो 3000 प्रभु के पास आ गए हैं, विश्वास कर लिया, प्रभु को मान लिया, संगति में आ गए। 4 अध्याय 4 पद प्रेरितों के काम 5000। फिर हम 6 अध्याय पढ़ रहे हैं, वहां पर अनेक जो प्रीस्ट लोग थे वो भी प्रभु के पास आ गए, बड़ी संख्या। और ऐसे ऐसे पूरा प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो बाप रे, कितने लोग उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा खरीदे गए। उस वाचा उनके जीवन में सक्रिय हुई और परमेश्वर कह रहा, अब तुम्हारे हृदय में मैंने लिख दी वो वाचा। मांस का हृदय तुम्हारे पास आ गया। You are not going to be a stubborn person. आप कोई कठोर व्यक्ति, कठोर दिल के नहीं होंगे आप। अब आपके अंदर मांस का हृदय आ गया। वहां मैंने अपनी भाषा लिख दी। और उस वाचा की सक्रियता कितनी बड़ी है। तो इसको जब हम बार बार स्मरण करते हैं तो हमें भी बहुत आनंद होता है। लास्ट जो बात है वो बड़ी गहरी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे 5 मिनट बाकी है। तो वहां पर हमको ये बात समझनी है, हु आर वी, हम कौन है। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या काम कर रहा है आपके जीवन में। 1 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय, वहां पर क्या कहा गया है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। नाउ गारंटी, 2 बात की गारंटी। एक तो इस बात की गारंटी कि आप परमेश्वर का मंदिर है। कब? जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में वास करता है। 2 गारंटी मिली, आप मंदिर भी है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है। दैट इज द गारंटी। पवित्र आत्मा कोई मामूली चीज नहीं है, मामूली व्यक्तित्व नहीं है, वो परमेश्वर है। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। 6 अध्याय में तुम परमेश्वर का मंदिर, दाम देकर मोल लिए गए हो, खरीद लिए गए हो, मोल लिए गए हो। ट्रिमेंडस। परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू क्या काम कर रहा है। यीशु मसीह की योजना कैसे पूरी हो रही है। ये वाचा का संदूक वहां पर याद दिला रहा है और रोज कह रहा है, मेरे पास आकर बैठो और आनंदित हो। सारे स्वर्गदूत, केवल स्वर्गदूत नहीं लेकिन वो अनगिनत लोग, वो लोग परमेश्वर के मंदिर में बैठकर वो दिन रात परमेश्वर की, मैंने बताया आप लोग को 7 अध्याय में, उसका 9 पद में तो वो बात लिखी है, लेकिन 15 पद में लिखा हुआ है कि वो मंदिर जब खोला गया तो अनगिनत लोग वहां पर दिन रात परमेश्वर की स्तुति उपासना कर रहे हैं। वो आर दोस पीपल मेमने के लहू से होकर गुजर कर आए हैं, पवित्र किए गए, सिद्ध किए गए हैं। ट्रिमेंडस। हमारी जगह कहां पर है, मरने के बाद हमारा क्या होगा, अभी जान लीजिए ना, अभी जान लीजिए। हमें उसमें शामिल होना है। तो चलिए, हम परमेश्वर का मंदिर बन गए। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब मैं तुम्हारे वो हृदय निकाल कर कौन सा हृदय दूंगा। एवरीबडी, इजरायली हो, यहूदी हो, अन्य जाति हो, कोई भाषा, कोई देश का, कहीं का भी हो, यदि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धोया गया है, लहू उस पर लगा है, डेफिनेटली वो इस बात को जान ले कि अब उसका वो
कठोर हृदय निकालकर परमेश्वर ने उसमें अपना मांस का हृदय भर दिया है, और परमेश्वर कह रहा वहां पर मैं अपनी पूरी व्यवस्था लिखूंगा। परमेश्वर के अधीन होकर हम क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये 66 पुस्तकें बाइबल में है, पढ़िए, रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, रोज मनन कीजिए, बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो वाचा की पट्टियां कहां पर बनाई? अब पत्थर नहीं चाहिए, अब वो फॉल्स किसी ने नकल करके कहीं पर लिख के वो कोई संदूक बना के रखा है, वो नहीं चाहिए मुझे। परमेश्वर कह रहा है जितने लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, उसके लहू धोए जा रहे हैं, उनके हृदय पर मैं इस वाचा को लिखूंगा। तो आप ही परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं, आप ही वाचा की संदूक बन गए हैं, आप ही वो परमेश्वर का क्या बोलते हैं, वाचा का संदूक आप खुद ही बन गए। अरे ये तो बहुत गजब की बात हो गई। मंदिर भी हम संदूक भी हम बन गए, हमारे हृदय पर लिखी हुई है, यहाँ अंदर। अब क्या हो गया? अब तो हमारा जीवन कितना गजब का हो गया, ट्रिमेंडस। वो वाचा का संदूक वहां पर इन तमाम बातों को स्मरण करा रहा, पिता परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को और सारे स्वर्गदूतों को। क्या ही गजब का वो आनंद और खुशी का दिन होगा। आज भी हमारे लिए एक मौका है कि हम उस वाचा को अपने जीवन में सक्रिय होने दें, और उसके बाद आप देखिए, आप खुद वाचा का संदूक बन जाएंगे, आप खुद परमेश्वर का मंदिर बन जाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रोज रहेगी, 24 आवर्स रहेगी। आपको वाचा के संदूक की जरूरत नहीं है। यीशु के जमाने में वाचा का संदूक था? नहीं था। कहाँ था? वो तो सब तोड़ ताड़ के सब खत्म कर दिया नबूकदनेस्सर ने। तो यीशु के समय में तो वो खुद ही मंदिर था, वो खुद ही वाचा का संदूक था, वो खुद ही अपने जीवन के द्वारा ये वाचा को हमारे जीवन में सक्रिय करने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड, दैट इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। इसको कहते हैं लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये है परमेश्वर की हकीकत। प्रभु हम सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की सबों को प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने ये बहुत अद्भुत बात वाचा के संदूक के संबंध में जो स्वर्ग में है उसके बारे में बताई, और वो आनंद हम लोग को व्याप्त कराया, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी। गजब का रहस्य प्रभु जी आपने हम लोग के बीच में खोला। गजब की प्रभु जी वो भेद की बातें प्रभु जी आपने हम लोग को बताई, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पूरी दुनिया में ये काम चल रहा है। हालेलुया प्रभु, मैं खुद भी कितना आनंदित हूँ कि प्रभु जी आपका इतना अद्भुत वचन हम लोग को मिला, और इतनी अद्भुत बातें हम लोग को समझ में आई कि आप क्या कर रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया, हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए ओ प्रभु जी आपने जो काम किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपकी स्तुति हो। यीशु हमारे जीवन में काम कीजिए। यीशु आपके लहू का छिड़काव हम अपने जीवन में लेते हैं। आज अभी इसी वक्त पापों से पश्चाताप करके नया जीवन, नई सृष्टि बन के इस प्रभु के संगति में हम बैठना चाहते हैं, ताकि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन को वाचा के संदूक के रूप में प्रस्तुत होकर प्रभु जी आपकी उपस्थिति महसूस की जाए, और हम आत्मा में सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। चलिए, कल मैं फिर से बोलूंगा